सो हे एवरीवन, आज हम शैंक्स का पर्दाफाश करने वाले हैं। आई मीन हम शैंक्स के बारे में आज जानने वाले हैं कि वो योंको कैसे बना, कब बना और क्यों बना। वीडियो में शैंक्स का कनेक्शन हमें किड के साथ भी देखने को मिलेगा। सो भाई शैंक्स के योंको बनने की डेट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि जब शैंक्स लूफी से मिला था तब वो एक योंको था। कुछ लोगों का सोचना था कि वो एलजीआई इंसिडेंट के बाद एक योंको बना था, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो टाइम स्किप के टाइम पे एक योंको बना है। पर इससे पहले कि मैं आपको शैंक्स के योंको बनने के बारे में बताऊं, आखिर एक योंको होता क्या है, क्या ये टाइटल वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पायरेट्स को दिया है, और आखिर इसका नाम योंको ही क्यों है। तो भाई इंग्लिश में तो योंको का मतलब होता है फोर एम्परर, क्योंकि योन को जापानीज में कहते हैं फोर और फिर बचा को, जिसको मिला के बना फोर एम्परर। पर क्या पहले के टाइम में भी योंको सिस्टम था? क्योंकि रॉक्स के एरा के टाइम तक हमें पता था कि ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि हमने गार्ड को ये भी कहते हुए सुना था कि एम्परर्स के टाइम से पहले रॉक्स का टाइम था। तो जो योंको सिस्टम है वो रॉजर के एग्जीक्यूशन के बाद आया, जो कि 24 साल पहले हुआ था। अभी हम इस सिस्टम से शैंक्स को बाहर रखते हैं, तो इसका मतलब या तो पहले कोई और एम्परर्स रहे होंगे, या तो इस सिस्टम का नाम सांको होगा, क्योंकि सान का मतलब होता है 3, और ये 3 प्रोबेबली व्हाइट बियर्ड, बिग मम और उसके बाद काइडो था, क्योंकि काइडो व्हाइट बियर्ड और बिग मम के बाद पावर में आया था। पर अगर इस सिस्टम का नाम हमेशा से ही योंको था, क्योंकि इस सिस्टम का जो मेन काम था वो ये दिखाना था कि न्यू वर्ल्ड के अंदर भी 4 डायरेक्शंस होती हैं, और हर एरिया के लिए एक सुपर स्ट्रॉन्ग पायरेट था, जिसकी वजह से बाकी पायरेट्स टाउन्स और विलेज के ऊपर अटैक नहीं करते थे, क्योंकि वो एम्परर्स की टेरिटरी थी, जिसकी वजह से न्यू वर्ल्ड जितना केओटिक होना चाहिए था उतना नहीं बनता था। पर भाई गवर्नमेंट सारे लैंड को तो ऐसे पायरेट्स के हवाले नहीं कर सकती, जिससे न्यू वर्ल्ड के सारे लैंड लॉलेस एरिया बन जाए, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। तो भाई इसीलिए इस पावर स्ट्रगल को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने भी 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम निकाला। पर यहाँ पे इस सिस्टम में हमने ये भी देखा कि चाहे इस सिस्टम के अंदर मेंबर्स 5 ही हों, पर तब भी इसे 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम ऐसे ही बनाया गया था। और यही सेम केस 4 एम्परर्स के लिए भी लागू होता है, जिसका मतलब तो ये है कि अगर शैंक्स शुरू से इस सिस्टम का पार्ट नहीं था तो उससे पहले भी कोई और एक एम्परर रहा होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें असल में बताया गया है कि शैंक्स ने ये सिस्टम बिग मॉम और काइडो के बाद ज्वाइन किया था, और असल में शैंक्स 6 साल पहले एक योंको बना था जब वो 33 इयर्स का था। पर शैंक्स के विवरे कार्ड में तो शायद हमें ये बताया गया है कि शैंक्स असल में तभी एक योंको था जब वो लूफी से मिला था। तो भाई ये बात तो मुझे वैसे ही सरासर गलत लगती है, क्योंकि भाई एक एम्परर होने का मतलब है तुम्हारे पास एक फ्लीट होगी, तुम पे अपनी टेरिटरी होगी और तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे। तो आखिर शैंक्स न्यू वर्ल्ड को छोड़ के ईस्ट ब्लू में क्या कर रहा था? क्योंकि रिसेंट चैप्टर में हमने ये भी देखा था जो शैंक्स का फ्लीट है वो काफी वीक है, तो इसका मतलब तो शैंक्स की योंको बनने की एग्जैक्ट डेट 6 साल पहले की ही थी। पर भाई आखिर शैंक्स एक योंको बना तो बना कैसे? क्योंकि हमें पता है व्हाइट बियर्ड रॉजर से कंटिन्यूस फाइट करता था, और व्हाइट बियर्ड को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल मिला था, और इसका फ्लीट भी काफी बड़ा था और स्ट्रॉन्ग था। तो भाई इसका एक एम्परर बनना समझ में आता है। बिग मम के पास भी अपना खुद का टोटो लैंड था, जिसके अंदर 30 से ज्यादा आइलैंड आते थे, और उसके बाद बिग मम की डेल फ्रूट पावर्स जो उसको खुद के लिए एक बड़ी आर्मी प्रिपेयर करने में मदद करती थी, और उसके भाई 80+ बच्चे भी थे जो कि मोस्टली डेल फ्रूट यूजर्स हैं। और फिर लास्टली काइडो, जिसको हमें फर्स्ट टाइम ऐसे क्रिएचर के रूप में दिखाया गया था जो खुद भी अपनी जान नहीं ले सकता था। इवन हमने उसे स्काई आइलैंड से भी जंप करते हुए देखा, और उसका डेल फ्रूट प्लस उसका बीस्ट पायरेट का क्रू उसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। आखिर शैंक्स को किस लिए योंको का टाइटल मिला है? उसके पास ना तो कोई ऐसा फ्लीट है, ना ही कोई ऐसी सेपरेट टेरिटरी, क्योंकि अभी तक तो हमें कंफर्म नहीं किया गया है कि एल्बाफ शैंक्स की टेरिटरी है। और भाई अगर है भी तो बस यही एक रीजन नहीं हो सकता जिससे शैंक्स एक योंको बना है। हमें कुछ और फीट्स भी चाहिए होंगी उसके लिए। हाँ भाई हमें काइडो और बिग मम की फीट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मुझे लगता है कि भाई शैंक्स का स्ट्रॉन्ग होना ही उसे एक योंको का टाइटल नहीं दिलवाता, और ना ही उसका गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस उसे टाइटल दिलवाता है। कहीं भाई तुम लोग सोच रहे हो कि शैंक्स पहले गोरोसे के पास गया हो और बोला हो हाँ भाई बुड्ढे मुझे योंको बनना है, मुझे जल्दी से योंको बना दो। तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ शैंक्स का इन्फ्लुएंस जरूर था गवर्नमेंट के ऊपर, पर शायद वो उसकी फैमिली की वजह से था, क्योंकि वन पीस फिल्म रेड में हमें बताया गया है कि शैंक्स फिगारलैंड फैमिली से बिलोंग करता है, और गोरोसे वहां पे ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे फिगारलैंड जो फैमिली है वो बहुत हाई लेवल के सेलेस्टियल ड्रैगन्स हो। सो इसी चीज की वजह से शैंक्स का गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है। पर भाई मुझे लगता है कि शैंक्स एक योंको बनने के पीछे उसकी 3 फीट्स हैं, जिसमें से भाई फर्स्ट तो है एलजिया इंसिडेंट, क्योंकि हम सबको पता है कि एलजिया को डिस्ट्रॉय करने का ब्लेम रेड हेयर पायरेट्स पे आया था, और एक पूरी कंट्री को तबाह करना किसी छोटे मोटे पायरेट क्रू के बस की बात तो नहीं है। और भाई यही बात पूरी दुनिया को लगती होगी। हालांकि शैंक्स इस इंसिडेंट से 6 साल बाद एक योंको बना था, तो ये
इंसिडेंट तो पूरी तरीके से एम्परर बनने के लिए एलिजिबल नहीं करता उसको। तो भाई दूसरा रीजन ये है कि शैंक्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप से ही तो नोबी मॉडल निका चुराया था, जो कि लूफी का डेविल फ्रूट है, और गवर्नमेंट को पता था कि गम गम फ्रूट बस एक फॉल्स नेम है जो कि उन्होंने दिया है ताकि वॉइड सेंचुरी का जो राज है वो छुपा रहे। पर शैंक्स ने डेविल फ्रूट चुरा लिया था। पर ये भी भाई इतना बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट इस डेविल फ्रूट को गम गम फ्रूट कह के बुलाती थी, जिसका मतलब तो ये है कि गवर्नमेंट बस एक मामूली से डेविल फ्रूट के लिए शैंक्स के क्रू के ऊपर इतना बड़ा एक्शन नहीं ले सकती थी, क्योंकि फिर लोगों को शक हो जाता कि आखिर बस एक डेविल फ्रूट के लिए गवर्नमेंट ने अपने एडमिरल्स भेज दिए फाइट करने के लिए, और शायद गवर्नमेंट को लगा होगा कि शैंक्स ने डेविल फ्रूट बस ऐसे ही चुरा लिया है और उसे इसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं होगा। जिसके बाद एक लास्ट फैक्टर आता है जो कि प्रीवियस योंको से जुड़ा है कि क्या पता शैंक्स ने किसी एक एम्परर को हराया हो, जिसके बाद उसे ये टाइटल मिला हो, क्योंकि लूफी को एम्परर बनने के लिए काइडो को हराना पड़ा था, ब्लैकबीयर्ड ने व्हाइट बियर को मारा था, और उसके साथ साथ उसने रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के टाइम पे वांग जी को हराया था, जो कि एक समुराई था। अब वांग जी कोई ऐसा वैसा समुराई भी नहीं था, वांग जी बिलोंग करता था वानो से, पर उसे खून खराबे और पायरेट लाइफ का काफी शौक था। तो भाई वो वानो को छोड़ के रॉक्स पायरेट में जुड़ गया, और रॉक्स पायरेट के डिसबैंड होने के बाद वांग जी पायरेट आइलैंड में राज करता था, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट की शिप भी नहीं जाती थी। उसके पास्ट और उसकी स्ट्रेंथ को देख के तो उसी को रॉकी पोर्ट इंसिडेंट में ब्लैकबीयर्ड ने हराया था, जहाँ पे कोबी भी था जिसने सिविलियंस की जान बचाई थी, और वहीं से उसे हीरो का टाइटल मिला था। पर खैर यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि क्या पता शैंक्स ने भी पहले किसी एम्परर को हराया हो, पर आखिर वो एम्परर कौन था? वांग जी तो भाई नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो बीबी से फाइट करी थी, और ना मुझे लगता है कि वो शिकी हो सकता है, क्योंकि हमें पता था कि जो शिकी का मेन मोटिव है वो गवर्नमेंट को हटा के राज करने का है, और वो बस एक एम्परर बन के सेटिस्फाई होने वाले लोगों में से नहीं है। और हमने वन पीस फिल्म स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड में ये भी देखा था कि जब शिकी ने कमबैक किया था तो गार्प ने ये कहा था कि आखिर तुम एक लेजेंड बन के क्यों नहीं रह गए, आखिर तुम 20 साल तक छुप कर रहे थे और अभी तुम अपनी शक्ल दिखा रहे हो। क्योंकि भाई हमें पता था कि शिकी इंपेल डाउन से रॉजर के मरने के 2 साल बाद भाग गया था, और गार्प का ये कहना यही दर्शाता है कि शिकी और शैंक्स कभी कांटेक्ट में नहीं आए थे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो मे बी ये चीज इस मूवी में मेंशन की जाती। हाँ भाई मुझे पता है कि मूवी की टाइमलाइन एक्चुअल स्टोरी से कभी कभी इधर उधर चले जाती है, पर भाई हम ये भी जानते हैं कि मूवीज कई बार बहुत सारे हिंट्स दे जाती है, जैसा कि अभी हमने लेटेस्ट फिल्म रेड में देखा था, जहाँ पे हमें पता चला कि असल में शैंक्स को ऑब्जर्वेशन हॉकी किलर का भी टाइटल मिला हुआ है। अब भाई इस चीज को एक्सप्लेन तो नहीं करा गया, पर मुझे लगता है कि ये पावर दूसरे पर्सन को शैंक्स के फ्यूचर अटैक देखने से रोकती होगी। और उससे बड़ी बात ये है कि हमें ये कंफर्म कर दिया गया कि शैंक्स असल में रॉजर और रेली को उनकी शिप में एक ट्रेजर बॉक्स के अंदर मिला था, जैसे कि ऊटा शैंक्स को मिली थी। और वन पीस चैप्टर 0 में हमने ये भी देखा था कि जब शिकी इंपेल टाउन से भागा था तो सबसे पहले व्हाइट बियर्ड के पास गया था, जहाँ पे उसने व्हाइट बियर्ड को बताया कि अब वो थोड़ी टाइम तक छुप के रहेगा और गायब रहेगा, पर उसके बाद मैं लोगों को बताऊंगा कि असली पायरेट क्या होता है। और यही सेम चीज हमने फिल्म स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड में होते हुए देखी, जहाँ पे शिकी ने फ्लोटिंग आइलैंड्स को कलेक्ट करा, न्यू रिसर्च कराई, जिससे एनिमल्स को म्यूटेट करके पावरफुल बना पाए, और शिकी उसकी मदद से पूरे ईस्ट ब्लू को तबाह कर दे। तो भाई मुझे नहीं लगता कि शिकी के पास इतना टाइम था और इंटरेस्ट था कि वो एक एम्परर बने। और क्योंकि रॉजर के एग्जीक्यूशन के टाइम पे शैंक्स बस 15 साल का था, जिसके कुछ महीनों या फिर साल बाद शैंक्स ने अपना पायरेट को बनाया, जहाँ पे उसका पहला मेंबर यासोप था। तो इसका मतलब तो ये है कि शैंक्स को एक पायरेट बने हुए 22 से 23 साल हो गए हैं, और उसकी बाकी अचीवमेंट्स की वजह से उसे एक एम्परर का टाइटल मिला है, जिसमें से मुझे लगता है कि जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है शैंक्स वर्सेस कैप्टन जॉन की फाइट। मुझे लगता है कि कैप्टन जॉन और शैंक्स के बीच में एक बैटल हुई होगी, जिसमें शैंक्स विनर रहा होगा। और क्योंकि कैप्टन जॉन रॉजर के बाद वर्ल्ड के सबसे अमीर पायरेट्स में जाना जाता था, क्योंकि वन पीस के बाद जो सबसे बड़ा ट्रेजर था वो और किसी का नहीं बल्कि कैप्टन जॉन का था, जो कि आज तक किसी को भी नहीं मिला है। और भाई मरीन्स खुद कैप्टन जॉन को रॉक्स पायरेट का एक बड़ा मेंबर मानती थी। और भाई मुझे लगता है कि मरीन्स सोचते थे कि शिकी, सिल्वर एक्स, जॉन और वांग जी भी एक योंको टायर कैरेक्टर हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि असल में कैप्टन जॉन एक एम्परर रहा हो? क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा ट्रेजर कलेक्ट करना किसी मामूली पायरेट की बस की बात तो नहीं है, और क्योंकि शिकी एम्परर की लिस्ट में नहीं आया और वांग जी पायरेट आइलैंड से बाहर नहीं आता था, और सिल्वर एक्स के बारे में तो भाई आज तक हमें कुछ पता नहीं चला है। पर भाई आखिर कैप्टन जॉन का क्या? हमने उसे फर्स्ट टाइम थ्रिलर पार्क में देखा था जब वो एक जॉम्बी जनरल बन चुका था, और कहा यह जाता है कि कैप्टन जॉन को उसके पायरेट क्रू ने मार दिया था, क्योंकि जो कैप्टन जॉन था वो काफी लालची था और उसने अपना खजाना अपने क्रू के साथ बांटने के लिए मना कर दिया था। पर भाई जब हमें कैप्टन जॉन को दिखाया गया था तो हमने ये भी देखा था कि उसकी जो बॉडी है वो बैंडेज से लिपटी हुई है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अपने पायरेट क्रू के हाथों मरने से पहले उसने किसी से फाइट करी हो? पर्टिकुलरली कहूँ तो उसने शैंक्स से फाइट करी हो, जहाँ पे उसे हार मिली हो, जिसके बाद उसे ट्रीट करा गया हो, पर इसी बात का फायदा उठा के उसके क्रू के मेंबर्स ने उसे मार दिया हो, क्योंकि भाई रॉक्स पायरेट का इतना जाना माना मेंबर इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 8 साल पहले शैंक्स और कैप्टन जॉन के बीच में फाइट हुई होगी,
जिसके बाद जॉन हार गया होगा। और मे भी ऐसा हो सकता है कि शैंक्स से उसके ट्रेजर के बारे में पता चल गया हो और करंट टाइम में वो ट्रेजर शैंक्स के पास ही हो, क्योंकि भाई इतना बड़ा ट्रेजर एक पायलट अपने हाथ से जाने तो नहीं देगा, क्योंकि भाई अपने क्रू का खर्चा भी तो निकालना होता है भाई। और क्योंकि इस ट्रेजर का अमाउंट इतना बड़ा था तो मुझे लगता है कि इस ट्रेजर ने शैंक्स का गवर्नमेंट के ऊपर इंफ्लुएंस भी बना दिया होगा और मे भी शैंक्स ने इस ट्रेजर का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को ऑफर किया हो। हालांकि शैंक्स का गवर्नमेंट के ऊपर इंफ्लुएंस फैमिली की वजह से भी है, पर मुझे लगता है कि इतना बड़ा अमाउंट भी गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा इंफ्लुएंस छोड़ सकता है। और अभी तक हमें शैंक्स को बॉस बॉस कह के भी दिखाया गया है जस्ट लाइक अ याकुजा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। और अगर ये बात बगी को भी पता है तो शायद जब मरीन फोर्ड के टाइम पे शैंक्स ने बगी को एक ट्रेजर मैप के बारे में बताया हो, वो असल में कैप्टन जॉन के खजाने की बात कर रहा हो, क्योंकि भाई सबको पता है कि बगी भी उस खजाने को ढूंढ रहा था। तो भाई क्या ये हो सकता है कि वहां पे शैंक्स बगी से मजाक नहीं कर रहा हो और असल में उसके पास कैप्टन जॉन का ट्रेजर मैप हो। और भाई ये जो कैप्टन जॉन का खजाना है वही शैंक्स और किड के बीच का एक कनेक्शन है, जिसको लेके एक पॉपुलर थ्योरी है कि कैप्टन किड असल में कैप्टन जॉन का बेटा है, क्योंकि दोनों के नाम के आगे कैप्टन आता है और दोनों का नेचर भी रूथलेस और ग्रीडी है। और जो किड है वो रियल वर्ल्ड के कैप्टन विलियम किड से इंस्पायर्ड है, जो कि एक पायरेट था और रियल वर्ल्ड में उसके फादर का नाम भी कैप्टन जॉन किड था। तो क्या कैप्टन किड कैप्टन जॉन का बेटा है या फिर उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? क्योंकि भाई हमें ये तो पता है कि किड एक ऑर्फन था और हमें उसके माँ बाप के बारे में नहीं बताया गया था, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि उसकी माँ ने मरने से पहले किड को बताया हो कि उसका जो बाप है वो कैप्टन जॉन है, या फिर उसे ये बात कहीं से पता चली हो। पर भाई यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसे ये चीज कहाँ से पता चली, इंपॉर्टेंट ये है कि जो किड है वो शैंक्स और बगी को हिट करता है, क्योंकि हमने देखा था कि जब लूफी और बगी एम्परर बने थे तो किड ने बगी को देख के ये बात कही थी कि सबसे ज्यादा मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि ये बगी एम्परर बन गया है। तो भाई आखिर किड ने ऐसा क्यों कहा? क्या किड को पता है कि जो बगी है वो स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक कर रहा है? क्योंकि भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि किड को ये बात पता है। तो मुझे ये लगता है कि किड का जो मेन रीजन है शैंक्स और बगी को हिट करने का वो ये है कि शैंक्स ने कैप्टन जॉन को हराया था और बगी कैप्टन जॉन के खजाने को ढूंढ रहा था और साथ ही साथ उसका रिलेशन शैंक्स के साथ भी था। पर भाई किड का शैंक्स से कोई बदला लेने का मोटिव नहीं होगा कि तूने मेरे बाप को मार दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली कैप्टन जॉन को हिट करता होगा, क्योंकि वो इतना अमीर होने के बावजूद भी अपने बेटे और अपनी बीवी को ऐसे गरीबी की हालत में छोड़ के चले गया। तो मे बी किड खुद कैप्टन जॉन से फाइट करना चाहता होगा और उसका ट्रेजर लेना चाहता होगा और उसे ये प्रूव करना चाहता होगा कि किड उससे बेटर पायरेट है, जो कि थोड़ा थोड़ा सिमिलर है एज की तरह, और इसीलिए वो एक पायरेट बना होगा। पर जब तक किड जॉन तक पहुंच पाता उससे पहले ही शैंक्स ने उसे हरा दिया था और कैप्टन जॉन मर चुका था। तो भाई इसी वजह से अब किड शैंक्स से ग्रज होल्ड करके बैठा था और इसीलिए वो शैंक्स के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए गया था, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि वो कैप्टन जॉन से बेटर पायरेट है और मे बी उसे कैप्टन जॉन का खजाना भी मिल जाए। तो भाई कंक्लूजन ये है कि शैंक्स 6 साल पहले एक एम्परर बना था और उससे पहले कैप्टन जॉन एक एम्परर था। तो शैंक्स को एम्परर का टाइटल एल्जिया इंसिडेंट गोमू गोमू नुमी को चुराने और कैप्टन जॉन को हराने की वजह से दिया गया है, और मे बी शैंक्स के पास कैप्टन जॉन का ट्रेजर हो और उस ट्रेजर में से कुछ पार्ट शैंक्स ने गवर्नमेंट को ऑफर किया हो, जिसकी वजह से वो गोरोसे से मिल सकता है। किड शैंक्स को हिट इसलिए करता था क्योंकि उसने कैप्टन जॉन को मारा था, जो कि मे बी किड का बाप था। सो भाई आज की वीडियो होती यहीं पे खत्म। अगर आपको वन पीस के और भी कंटेंट देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।